खत्म नहीं किया जा सकता, कर्टेल किया जा सकता है। हाँ, तो उसका क्या एक वे हो सकता है जो सभी स्टूडेंट्स और बड़े लोग सब फॉलो करें? मतलब कंपैरिजन तो अनिवार्य है, हम उससे बच नहीं सकते। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे सीखने समझने की प्रक्रिया में कंपैरिजन एक बेसिक पॉइंट होता है। अगर मैं बुद्धिज्म की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कंसेप्ट दिया, अपोहवाद कहते हैं, जिसका मतलब है, एक संस्कृत में वाक्य आता है, तद भिन्न भिन्नत्वम। जिसका मतलब ये होता है कि मैं किसी भी चीज को इसी रूप में समझ सकता हूं कि वह बाकी चीजों से भिन्न कैसे है। हाउ इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स इज द वे ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग। तो कंपैरिजन तो आप कुछ भी देखेंगे, आप काले को समझ ही नहीं सकते जब तक सफेद के साथ ना देखें। तो सफेद और काला दिखेगा तो फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। इसलिए हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कंपैरिजन कर करके ही समझती है। ये कॉमन बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। असली बात है उस कंपैरिजन को कितना अपने दिल पे लेना है और कंपैरिजन कैसे करना है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें एक बात मानी जाती है, कई लोगों ने मानी, जो मेरे प्रिय एक दार्शनिक सार्त्र हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी फोकस किया। अब साइकोलॉजी में कंसेप्ट पढ़ेंगे, मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं उसको। मिसिंग टाइल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एक प्रयोग किया गया, एक स्विमिंग पूल बनाया एक बड़े अच्छे कंस्ट्रक्टर ने, सुंदर टाइल्स लगाई उसमें, साफ पानी भरा, पूरे पूल में टाइल्स लगी हैं, एक छोटी सी टाइल की जगह खाली छूट गई है क्योंकि टाइल कम पड़ गई या जानबूझ के नहीं लगाई। अब फिर कई लोगों को बुलाया कि अब देखिए इस पूल को। अब वो आए, देखा क्या पूल है, और सब कह रहे हैं यार बस एक वो तुमने खाली छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग बात है कि 999 टाइल्स मिलकर भी उनको उतना सुकून नहीं दे पा रही जितनी बेचैनी उस एक टाइल के न होने से हो रही है। क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है कि जो नहीं है उस पर दिमाग ज़्यादा जाता है, जो है उस पर दिमाग कम जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट यही साबित करने के लिए हुआ भी था। तो इस कॉन्शियसनेस के भरोसे रहेंगे, उससे बचने का एक ही तरीका है, कॉन्शियसनेस को ट्रेन करना। इसके रिवर्स कैसे, कि मेरे पास क्या नहीं है ये तो मुझे रात दिन लोग बता रहे हैं, आसपास के लोग भी बता रहे हैं। मुझे इन सब हमलों से बचने के लिए रोज अपने दिमाग को बताना है कि मेरे पास क्या है, और एक लिस्ट बनानी है। मैं अक्सर बोलता हूँ एक लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनानी है जीरो से। जैसे मैं आपको अगर ये बताऊं कि आप बैठ